नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन में स्वागत है। अब मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए जीव विज्ञान के सभी वीडियो को प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आप जाके यूट्यूब पे हमारे चैनल शिक्षा मंथन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने का मतलब ये होता है कि अगर मैं वीडियो कोई भी बनाऊंगा जीव विज्ञान से जो संबंधित है तो आपके पास यूट्यूब पे वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिससे आप लोग सबसे पहले आप लोग उसे देख लेंगे। आज हम आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम लेके आए हैं, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यूपी बोर्ड ने अभी 70% केवल सिलेबस ही दिया है और 30% कोरोना की वजह से सिलेबस अब की बार ऑफ कर दिया है, इसलिए आपको केवल 70% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान का सिलेबस। इस कक्षा 12 में आपको 5 इकाई पढ़ना पड़ेगा। जीव विज्ञान में सबसे पहली इकाई है यूनिट फर्स्ट जनन, जो कि 14 नंबर अंक का आएगा। तो यूनिट क्या होती है? यूनिट के अंतर्गत हम कई इकाइयों को रखते हैं, जो कि जैसे जनन है तो जनन से रिलेटिव 4-5 इकाइयों जो है यूनिट के अंदर रखी गई हैं। तो पहली इकाई है जनन। यूनिट 2 आनुवंशिकी तथा विकास, जो कि 18 नंबर का आएगा। यूनिट 3 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, 14 अंक का है। ठीक है, तो चलिए पहली इकाई शुरू करते हैं। जनन। अध्याय 1 जीवों में जनन। तो जनन क्या होता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलित होते हैं और अपने ही समान नए संतति का निर्माण करते हैं, जनन कहलाता है। इसका हम आपको वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो पहले अध्याय जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है? अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों मतलब पौधे में, फूलों में कैसे लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, कैसे नए पौधे का निर्माण होता है, इसके बारे में हम अध्याय 2 में बताएंगे। अध्याय 3 मानव जन्म कैसे होता है। अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। इसमें हम बताएंगे कि कैसे मनुष्य के जो जनन स्वास्थ्य होता है कैसे सुधारा जाए, कैसे इसमें सुधार किया जाए। ठीक है। यूनिट 2 आनुवंशिकी तथा विकास। इसके अंतर्गत हम बताएंगे, जो कि 18 नंबर का आता है। इसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे लक्षण एक दूसरे से हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं तथा जीवों का विकास कैसे होता है। इसके अंतर्गत यूनिट 2 के अंतर्गत यानी आनुवंशिकी तथा विकास के अंतर्गत हम बताएंगे आपको। इसके अंतर्गत 3 अध्याय हैं, अध्याय 5, 6 और 7। अध्याय 5 में वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, यानी माता पिता से जो लक्षण हमको मिलते हैं तथा उनमें जो वेरिएशन होती है, विभिन्नता होती हैं, उसके बारे में हम अध्याय 5 में आपको बताएंगे। अध्याय 6 वंशागत के आणविक आधार, यानी जो माता पिता से हमें लक्षण प्राप्त होते हैं उनका कैसे जीन होता है या जो आणविक आधार होता है, जैसे माता पिता से हमको डीएनए जो आनुवांशिक पदार्थ होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, तो वही जो जीन है उसी के बारे में हम आपको अध्याय 6 में बताएंगे। अध्याय 7 जैव विकास, यानी जीवों का विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे हुआ है। जैसे मनुष्य के जो पूर्वज हैं बंदर हैं, कहते हैं मनुष्य का विकास कपियों से हुआ है, तो वही जो होता है जैव विकास कि इसके अंतर्गत आता है। लेकिन आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि यूनिट 2 जो है आनुवंशिकी तथा विकास, जो कि 18 नंबर का आता है, कक्षा 12 जीव विज्ञान में पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण इकाई यही है यूनिट। ठीक है दोस्तों। अध्याय 3 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये भी 14 अंक का आएगा पेपर में। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अधिकतर जो सूक्ष्म जीव होते हैं हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव कल्याण में लाभदायक होते हैं। जैसे दूध से दही जो बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ये सब जीवाणु जो होते हैं लाभदायक होते हैं। तो इसके अंतर्गत अध्याय 3 का यहाँ है, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10। तो अध्याय 8 में मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मनुष्य में जो हमारे रोग होते हैं उनके बारे में बताएंगे, उनका उपचार कैसे होता है, इसके बारे में अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में आपको बताएंगे। अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, कैसे कैसे कृषि नीति बनाई जाए कि हमारे जो खाद्य उत्पादन में है वृद्धि हो, कैसे
हमारी फसलों में उपज बढ़ाई जाए, इसके लिए हम खाद्य उत्पादन में कार्यनीति के बारे में आपको बताएंगे। अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मनुष्य कल्याण में जो सूक्ष्म जीव हैं उसके बारे में अध्याय 10 के बारे में डीपली से अध्ययन करेंगे। यहाँ तक तो कक्षा 12 का यूनिट 3 इकाइयाँ अभी है। अभी हम आपको 3 और 4 बताएंगे, 2 यूनिट और बाकी है, आपको हम बताएंगे अभी। तो यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी, यह कि आपके पेपर में 10 अंक का आएगा। इसकी अंग्रेजी है जैव प्रौद्योगिकी की बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे, जीन क्लोन क्या होता है, कि कैसे एक नया जीन का निर्माण किया जाता है, इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं आपके यहाँ, अध्याय 11, अध्याय 12। अध्याय 11 में जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम पढ़ेंगे। अध्याय 14 में जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो जीन में हम चेंज करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, उसके हम उपयोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यूनिट 5 पारिस्थितिकी, जीव और समष्टियाँ, जीव और आपस में जो चारों तरफ वातावरण है उनके जो आपस में संबंध होता है, उसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये आपके यहाँ 14 अंक का आएगा पेपर में। यूनिट 5 के अंतर्गत आपके यहाँ 4 इकाइयाँ हैं, अध्याय हैं। यूनिट 13, अध्याय 13, अध्याय 14, अध्याय 15, अध्याय 16। अध्याय 13 के अंतर्गत जीव और समष्टियाँ हैं। अध्याय 14 पारितंत्र है। अध्याय 15 जैव विविधता एवं संरक्षण। अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दे हैं, यानी कि पर्यावरण के जो प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं उससे उपचार कैसे होगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पारितंत्र कैसे होगा, इकोसिस्टम कैसे होगा, तालाब जैसे पारितंत्र के अंदर तालाब होता है, जल पारितंत्र होता है, और पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, सब हम पारितंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपका यूनिट 5 ख़त्म होता है। आगे की वीडियो के लिए कल से हम लोग नए चैप्टर वाइज शुरुआत करेंगे। कल हम लोगों का पहला वीडियो अध्याय 1 का आएगा। अगर आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।